हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने देख लिया था क्वेश्चन 4 का ए। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन 4 का बी। ओके, क्वेश्चन 4 का बी है, तुमको वापस से एलिमेंट्स दे के रखे हैं। हाइड्रोजन 1, उसके बाद में चलो अब पहले एक एक करके अपन एलिमेंट्स के कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1 दिया है, फिर नाइट्रोजन दिया है 7, नाइट्रोजन दिया है 7, उसके बाद दिया है कैल्शियम जो कि है 20, उसके बाद दिया है सल्फर जो कि है 16, उसके बाद दिया है बेरिलियम जो कि है 4 एंड लास्ट में दिया है आर्गॉन जो कि है 18। अब इसके कन्फिग्रेशन तुमको लिखना है, क्वेश्चन है इसका कन्फिग्रेशन लिखो। एंड नेक्स्ट थिंग जो लिखने बोला है वो है, पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। इसमें से सेकेंड ग्रुप में से कौन बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर तुमको सिर्फ सेकेंड ग्रुप में से कौन बिलोंग करता है ये ढूंढना है तो सिंपली लास्ट टाइम मैंने जो बोला था पीरियोडिक टेबल कैसे शॉर्टकट में तुमको रफ पेपर में बनाना है। पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना है, मैंने पहले ही बोला था पूरा नहीं बनाना है। तुम्हारे काम का अप टू 20 एलिमेंट्स है, अप टू 20। ठीक है, तो तुम लोग रफ में पीछे अप टू 20 बना सकते हो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप मतलब ये रहा, ये वर्टिकल वाले ग्रुप्स होते हैं, ये रहा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में कौन कौन आता है 4, 12, 20, 4, 12, 20। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुमको, 4, 12, 20 में से कोई 4 है 4 है, उसके बाद में 12 है, 12 नहीं है, 20 है मतलब 4 एंड 20 मतलब कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। आंसर मिल गया। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हाइड्रोजन का तो सिंपल है, एक ही है तो आंसर 1 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का भले तुमको एटॉमिक नंबर दे के रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है 7। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है 7, तुम्हारे सामने है 7। ठीक है, अब चेक कर लो फर्स्ट पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन आया टोटल 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अब 7 यहाँ पे है तो उसके बाद में चेक कर लो 1 2 3 4 5 मतलब ऊपर 2 और नीचे 5, 2,5। तो नाइट्रोजन का आंसर क्या आएगा 2,5 हो गया। 5 + 2 7। कैल्शियम के लिए चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, ये रहा एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20। ठीक है, चेक करो अब यहाँ तक आते आते कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स फिल हुआ है। पीरियड 1 में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 2 में कितना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन, ये पीरियड 2 में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर का 2 और इधर के टोटल 6, तो 6 + 2 कितना हुआ 8, 2,8। 8 के बाद और कितना फिल हुआ चेक करो, ये भी 2 फिल हुआ और इधर के भी 6 फिल हुए, मतलब 2,8 और उसके बाद कितना आया नेक्स्ट पीरियड में कितना आया 2 आया, 20 है ना, मतलब 1 और 2, तो 2,8,8,2। तो कैल्शियम का आंसर आ जाएगा 2,8,8,2। चेक कर लो टोटल 20 हो रहे क्या, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा है सल्फर का एटॉमिक नंबर दिया है 16। ठीक है, 16 दिया है। अब चेक करो 16 किधर आ रहा है, 16 आ रहा है इधर, मतलब पीरियड 1 में कितना हो गया 2, पीरियड 2 में कितना हो गया टोटल 8, पीरियड 3 में कितना गिनना है उधर का 2, यहाँ का 3 4 5 एंड 6, बराबर 16 तक गिनना है तो तुमको यहाँ तक गिनना पड़ेगा। तो एस ब्लॉक का 2, यहाँ का 3 4 5 एंड 6, तो आंसर क्या आएगा 2,8,6 लिख दो। तो सल्फर का हो गया 2,8,6, कर दो एडिशन, 2 + 8 10, 10 + 6 16, मतलब आंसर इज करेक्ट। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दिया है 4, ये रहा बेरिलियम, किधर है बेरिलियम 4, ये रहा 4। तो 4 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पीरियड 1 के 2 और इधर का 1 2, तो 2,2। तो बेरिलियम का तो काफी सिंपल है 2,2। नेक्स्ट है आर्गोन 18 किधर है, ये रहा एटॉमिक नंबर 18, ये रहा एटॉमिक नंबर 18। अब एटॉमिक नंबर 18 के लिए पीरियड 1 का 2, पीरियड 2 का 8 बराबर, प्लस पीरियड 3 का भी अप टू यहाँ है, मतलब पूरा 8वां इलेक्ट्रॉन भी भरा है, मतलब 2,8,8। तो ये हो जाएगा 2,8,8, तो 8 + 2 10, 10 + 8 8। क्वेश्चन कंप्लीट। और पूछा था ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में कैल्शियम भी आता है बेरिलियम भी आता है, ये अपन ने यहाँ से चेक कर लिया, ये रहा बेरिलियम,
ये रहा बेरिलियम 4 एंड ये रहा कैल्शियम 20। तो ये काम आसान हो जाता है अगर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल रफ वर्क में रेडी होगा पीछे, ठीक है। आंसर पेपर के पीछे रफ वर्क में बना लो तो तुमको बहुत काम आएगा ये चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊँ क्या, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम लोग को मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम लोग ऐसे ट्राई करो एज अ होमवर्क, और कुछ डाउट होगा तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सबके लिए वापस से लिखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, तुमको पता है ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है। उसके बाद में दिया है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है। उसके बाद में दिया है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8 एंड उसके बाद दिया है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 एंड दिया है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ये पांचों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। अब मैंने तुमको पहले ही बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं टूवर्ड्स द राइट ऑफ द टेबल, ये साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। अब तुमको कौन सा एटॉमिक नंबर दिया है चेक करो। तुमको एटॉमिक नंबर दिया है 7, 6, 8, 5, 13। तो चेक करो कौन कौन कहाँ कहाँ आ रहा है। 7 कहाँ आ रहा है, 7 आ रहा है इधर, ठीक है। 7 आ रहा है इधर, 7 के बाद दिया है 6, बराबर, मतलब 6 इधर आ रहा है और 7 इधर आ रहा है। तो ये दोनों में से ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, 7 हो गया, मतलब 7, मतलब 6 तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दिया है 8, 8 इधर है, 7 इधर है, तो 7 तो निकल गया क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अभी तक। फिर 8 के बाद कंपेरिजन दिया है 5 में, 5 तो इधर है तो डेफिनेटली ये तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू 8। फिर उसके लास्ट में दिया है 13, 13 किधर है इधर, तो ये तो इधर आ रहा है तो बात ही खत्म हो गई। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया जो तुमको क्वेश्चन जो एलिमेंट्स दिए उसमें से 8, एटॉमिक नंबर 8 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। क्लियर, एकदम सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, वो तुम लोग लिख लो एज अ प्रैक्टिस, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, ठीक है। कमेंट कर दो, अपन क्लियर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुमको कुछ ऐसा, और पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब तुमको कौन से साइड ढूंढना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये साइड में होते हैं। अभी ढूंढो क्या क्या दिया है, 4, 6, 8, 5, 13। ये सब में से कौन सबसे इधर आ रहा है, कौन सबसे लेफ्ट में है। 4, 6 मतलब 4, 6, 8, 5, 13, 4, 6, 8, 5, 13। तो मेरा आंसर आएगा 4, क्योंकि 4 इधर है, 6 इधर है, 5 इधर है, 13 इधर है, सब ये साइड है, एक अकेला ये साइड है 4। तो 4 वाला कौन है, बेरिलियम। तो आंसर है बेरिलियम। तो बेरिलियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो अपन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोडियम, सोडियम 11, कॉमा फॉस्फोरस 15, कॉमा क्लोरीन 17, कॉमा सिलिकॉन 14 एंड लास्ट इज मैग्नीशियम दैट इज 12। पूछा है विच ऑफ दिस हैज द लार्जेस्ट एटम्स। ये सब में से लार्जेस्ट एटम कौन सा है, मतलब साइज को कंपेयर करने बोला है। ये सब में से लार्जेस्ट एटम कौन सा है। अब लार्जेस्ट एटम मैंने तुमको पहले ही बोला था कि टूवर्ड्स अगर तुम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और तुमको लार्जेस्ट एटम पूछा है, ठीक है। अब चेक करो कौन सी चीज़ें कहाँ दी है। 11 आ गया इधर एटॉमिक नंबर, 15 आ गया इधर, 15 आ गया इधर, 17 आ गया इधर, मतलब 11, 15 एंड 17 में सबसे ज़्यादा साइज तो 11 की है। उसके बाद दिया 14, 14 के कंपेयर में भी 11 ही बड़ा है, और 12 के कंपेयर में भी 11 ही बड़ा है। द विच ऑफ दिस एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एटम। तो आंसर आएगा सोडियम इज द लार्जेस्ट एटम, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में आता है, स्टार्ट में आता है, इसके लिए इसकी साइज सबसे ज़्यादा रहेगी। सिंपल आंसर। फिर नेक्स्ट दिया है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम, विच ऑफ दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है पोटेशियम मतलब K19 दिया हुआ है, उसके बाद है लिथियम 3, उसके बाद है सोडियम 11 एंड उसके लास्ट में है बेरिलियम। और पूछा है विच ऑफ दिस एटम्स है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है। ठीक है, चेक करो 19 इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है, मतलब एक ही ग्रुप के दिए है 3 एंड 19। उसके बाद में और कौन सा दिया है 3, 19, 11 भी दिया है, 11 किधर है इधर, मतलब ये 3 एटम उसने एक ही ग्रुप के दिए है। और एक दिया है बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ये रहा इधर 3, उसके बाद में 19, 11 एंड 4, तुमको सब यहीं पे मिल गया। अब चेक करो, जब तुम लोग टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। और तुमको इसने क्या पूछा है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे कम साइज किसका होगा। तो सबसे कम साइज किसका होगा, सबसे कम साइज होगा, सबसे कम साइज होगा किसका, तुम लोग ही बोलो। टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज होती जाती है, मतलब साइज इसकी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू 3। अब 3 और 4 में कंपेयर करोगे तो साइज डिक्रीज हो जाता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। तो 3 और 4 में साइज कम रहेगा 4 का, तो आंसर आएगा 4। बेरिलियम हैज द लोवेस्ट एटॉमिक साइज, सिंपल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबो एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम, उसके बाद में दिया है सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसके बाद में दिया है सोडियम, उसके बाद में दिया है मैग्नीशियम एंड लास्ट में दिया है सल्फर। 12 एंड 16 इसमें से पूछा है विच ऑफ द अबो एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, मेटालिक कैरेक्टर मैंने बोला था, मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटालिक मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है एंड टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं क्या क्या दिया है। 13, 14 मतलब ओके सब एक ही लाइन में है। 11, 12, 13, 14, 16, ये रहा 11, ये रहा 12, उसके बाद में ये रहा 13, ये रहा 14 एंड ये रहा 16, मतलब सब एक ही पीरियड के दिए हैं। ओके, अब एक ही पीरियड के दिए हैं और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, मतलब जो सबसे यहाँ पे रहेगा सबसे लेफ्ट में रहेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा रहेगा। सबसे लेफ्ट में कौन है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, आंसर कंप्लीट। तो देखो कितना इजीली आंसर फाइंड होता है, बस तुमको ये रफ वर्क में आना चाहिए। 1 से लेके 20 तक, मैं पूरा का पूरा बनाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 1 से लेके 20 तक रफ वर्क में पीछे बना लो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में भले 2 मिनट लगेगा बनाने, लेकिन ये तुम्हारा एग्जाम में काम एकदम आसान कर देगा। ठीक है, चलो क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया है, लास्ट क्वेश्चन दिया है ऐसे टाइप में, वापस से 5 आइटम्स दिए हैं। एक दिया है कार्बन, एक दिया है लिथियम, एक दिया है फ्लोरीन, एक दिया है नाइट्रोजन एंड लास्ट वाला दिया है ऑक्सीजन। और पूछा है विच ऑफ द अबो एलिमेंट्स इज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। चलो अब चेक करते हैं क्या क्या दिया है। 6, 3, 9 मतलब 3, 6, 7, 8, 9 सब एक ही पीरियड के हैं, सब एक ही पीरियड के हैं। 3, 6, 7, 8, 9 बस आगे पीछे लिखा है लेकिन है सब एक ही पीरियड के। अब एक ही पीरियड के है और हाईएस्ट नॉन मेटालिक पूछा है। ठीक है, हाईएस्ट नॉन मेटालिक तो हो गया इसका, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर है कौन, 9 मतलब कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। हो गया, काम खत्म। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, अब ये क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन ओपन कर लो, अपन फिर भी क्वेश्चन डिक्टेट करते हैं। क्वेश्चन दिया है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन दे के रखे, उसके बेसिस पे तुमको एलिमेंट का नाम पहचानना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, एटम हैविंग स्मॉलेस्ट साइज। अब सबसे कम साइज किसका होगा, सबसे कम साइज किसका होगा, एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज।
अब जिसका साइज स्मॉल है उसका नाम लेना है। तो सबसे स्मॉल साइज किसका होगा? देखो हाइड्रोजन को अपन इधर प्लेस करते हैं और हीलियम को अपन इधर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या है? कम होती है। मतलब सबसे कम साइज किसका हो गया? एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। तो आंसर आएगा हीलियम। हीलियम एंड इसका सिंबल होगा He, सॉरी ई नहीं आएगा, एम तक आएगा। हीलियम HELIUM हीलियम। हीलियम और इसका सिंबल हो गया He, इसका सिंबल हो गया He। और एटॉमिक नंबर पूछा है तो तुमको पता है एटॉमिक नंबर 2 आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, सबसे कम एटॉमिक मास किसका होगा? स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास। तो स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास किसका होगा? चेक करो स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास क्या होता है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास इसका सबसे कम होगा, इसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, ठीक है। एटॉमिक मास सबसे कम इसका होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो आंसर आएगा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। और इसका सिंबल तुमको पता है H होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी? जो सबसे राइट में रहेगा। सबसे राइट में अगर तुम लोग चेक करोगे तो तुम लोग बोलोगे सर हीलियम, लेकिन मेरा आंसर है नहीं, हीलियम नोबल गैस में काउंट होता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप नोबल गैस में काउंट होता है, मैंने पहले ही बोला था। ये कोई भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने से रही है, तो गैसेस है। तो ये पूरा ग्रुप ही छोड़ दो, 17 ग्रुप में चेक करो। 17 ग्रुप में कौन है? 9। और 9 पे कौन होता है? मैंने पहले ही बोला था 1 से लेकर 20 तक तुमको एलिमेंट्स याद ही होने चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कौन सा है। तो 9 पे आता है फ्लोरीन। 9 पे आता है फ्लोरीन, तो आंसर आएगा फ्लोरीन। आंसर आएगा फ्लोरीन। आंसर आएगा फ्लोरीन। ये हो गया F, आंसर इज फ्लोरीन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका होगा? सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा इसका, हीलियम का। कि तुम लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। मतलब सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा 2 हीलियम। सबसे कम होगा, आंसर आएगा हीलियम। आंसर आएगा हीलियम, सबसे कम एटॉमिक साइज He। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्लोरीन, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और ये नॉन मेटल भी है क्योंकि टूवर्ड्स द राइट आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज फ्लोरीन। आंसर इज फ्लोरीन। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करो, क्लियर, और कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो। ओके, थैंक यू।